रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों से है, आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता में कई चीज़ें जो हैं उसकी मनाही होती है, जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तमाम जो रिलीविंग या जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगा रहता है, या जो कुछ भी किया जा सकता है वो चुनाव आयोग के निर्देश पे ही हो सकता है। आचार संहिता बिहार में 6 अक्टूबर 2025 को लग गया है और पहला चरण 6 नवंबर को है, दूसरा चरण 11 नवंबर को है, 14 को परिणाम भी आएंगे। तो 6 अक्टूबर के बाद से बिहार में आचार संहिता लागू हो गया और सारी व्यवस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के हाथ में है। उनके निर्देश से ही सब कुछ चल रहा है। कोई भी कानून से इधर उधर करता है तो तुरंत आचार संहिता का मतलब मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों का और जगह तो फर्क पड़ा है। आप देखिएगा तो जिले के डीएम जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं, पदाधिकारी जिसको बोलते हैं बिहार में, और तमाम व्यवस्थाएं जो, जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव आयोग के अंतर्गत होती है। लेकिन बीआरए बिहार विश्वविद्यालय जो है एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे इस चुनाव आयोग का या आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए 6 तारीख चुनाव आयोग का जो है, 6 तारीख को जैसे आचार संहिता लागू हुआ, चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश होता है कि चुनाव कार्यों में सहभागिता करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या अन्य लोगों का स्थानांतरण, पदस्थापन और रिलीविंग और योगदान बिना चुनाव आयोग के निर्देश के नहीं हो सकता है। इसके बावजूद जो बीआरए बिहार विश्वविद्यालय है उसने सैकड़ों पदाधिकारियों, कर्मचारियों का रिलीविंग किया है और पदस्थापना के लिए उनको भेजा है 6 तारीख के बाद, 6 अक्टूबर के बाद। वैसे तो विश्वविद्यालय में 12 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच करीब 500 अधिकारियों, प्रोफेसर, शिक्षकों और तमाम लोगों का ट्रांसफ़र किया गया। शैक्षणिक कर्मचारियों का भी ट्रांसफ़र किया गया, 500 से ज़्यादा। लेकिन उनका जो पदस्थापन हो रहा है, उनका जो रिलीविंग हो रहा है वो 6 तारीख के बाद हो रहा है। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है और इस आपत्ति को चुनाव आयोग ने स्वीकार भी किया है। अशोक प्रियदर्शी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा है मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी डीएम को, और उस पत्र में स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिसने ये आलोक राज सोशल एक्टिविस्ट ईमेल पत्र दिनांक 14/10/25 के माध्यम से खुशबू कुमारी एवं अन्य के पत्र में बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नियम विरुद्ध रिलीविंग और योगदान के लिए जारी पत्र को निरस्त कर कुल सचिव सहित दोषी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। ये जो है उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिखा है जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को। तो
ये स्थिति है और इसको लेकर देखिए, इस मामले में एक बात और भी स्पष्ट है कि बहुत सारी शिकायतें बिहार विश्वविद्यालय को लेकर हाल ही के दिनों में आई और बहुत सारी शिकायतें राजभवन में भेजी गई, लेकिन राजभवन में कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। इस बीच कुछ लोग जो ट्रांसफ़र हुआ है, मास ट्रांसफ़र किया गया है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने भी जिन ने अपील दायर की थी उसको स्टे ऑर्डर दे दिया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद कोई विश्वविद्यालय कैसे रिलीविंग या योगदान करने के लिए कर्मचारियों को या प्रोफेसरों को या किसी को भी अधिकारी को भेज सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव से पहले ही ये तय हो जाता है कि कौन से अधिकारी कहाँ पर चुनाव में अपना क्या योगदान देंगे, उनकी क्या भूमिका होगी। और ऐसे में अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये सारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से चुनाव आयोग का यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या फिर रिलीविंग कुछ भी हो, वो चुनाव आयोग के संज्ञान में होना चाहिए, उसकी जानकारी में होनी चाहिए। तो ये स्थिति है जिसको लेकर तमाम वहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय में काफ़ी मतलब शिक्षक भी आक्रोशित हैं, कर्मचारी भी आक्रोशित हैं कि भाई अगर मान लीजिए हम रिलीव हो जाते हैं, हम योगदान दे देते हैं और चुनाव आयोग ने हमारी ड्यूटी कहीं और लगा रखी है, फिर वहाँ नहीं गए तो वहाँ केस हो जाएगा, यहाँ नहीं गए तो यहाँ सस्पेंड हो जाएंगे, तो करें क्या। तो इस पर एक स्पष्ट निर्देश आना चाहिए कि भाई अगर रिलीव ही करना है तो चुनाव के बाद करें, या अब वैसी भी क्या जल्दी है, हड़बड़ी क्या है, इतना मास ट्रांसफ़र करने का। काफ़ी लंबे वर्षों के बाद ये इतना बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है बिहार विश्वविद्यालय में। इसको लेकर भी काफ़ी मतलब वहाँ पर आक्रोशित हैं लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इस पर कोई स्पष्ट निर्देश जारी करेगा ताकि वो मतलब चुनाव की ड्यूटी करें या फिर योगदान दें। अगर मान लीजिए किसी का, जैसे इसमें जो क्षेत्र आता है वो बिहार विश्वविद्यालय में वो वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सीतामढ़ी, शिवहर, ये तमाम पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम क्षेत्र जिले आते हैं। अब सोचिए कि जिसका वैशाली में जिसकी पोस्टिंग थी उसको अगर मोतिहारी कर दिया गया और उसकी ड्यूटी लगी हुई है वैशाली के चुनाव में, तो फिर वो कैसे करेगा। तो इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और कर्मचारी भी अपने दायित्वों को पूरा कर सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।